राकेश टिकैत से लेके रामपाल जाट तक सभी जो किसान नेता हैं, जो आंदोलन में सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भले ही न जुड़े हों, लेकिन उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब सरकार के इस एक्शन की कड़ी निंदा की है। क्या अब एक बार फिर से इन सभी किसान नेताओं के एकजुट होने की कोई उम्मीद आपको दिख रही है, या आने वाले दिनों में इस एक्शन के खिलाफ कम से कम किसान नेता एक साथ पूरे देश में खड़े होकर इस बात की जो है वो विरोध मुखालफत करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अभी भी किसानों में एकजुटता का अभाव है, और अगर अब एक नहीं हुए तो फिर कब एक होंगे? निर्मल यादव जी, देखिए, ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या एकजुट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बाकी हमारी भावनाएं, हमने तो पहले दिन से ये बोल रखा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये बात बोल दी थी कि जिस साथी का मन करे, जिसको लगता है कि हमारी मांगे जायज हैं, चाहे एमएसपी की गारंटी कानून की हो, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट की हो, चाहे लखीमपुर खीरी में शहीदों को न्याय दिलाने की बात हो, या किसानों की कर्जा माफी की मांग हो, या तमाम अन्य जो 12 मांगे हमारी जो कुल मिला के हैं, अगर किसी साथी को लगता है कि वो मांग जायज है, तो वो साथी आके आंदोलन में हमारे साथ बैठ सकता है, हमारा नेतृत्व भी कर सकता है। हमें उस बात से कोई आपत्ति नहीं, हम नेतृत्व करने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं अपने किसान कौम की आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी किसान कौम की मांगों को पूरा करवाने के लिए। बशर्ते एक बात स्वीकार करके आना होगा कि जो व्यक्ति आंदोलन का हिस्सा होगा, वो गैर राजनीतिक रह के आंदोलन लड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो साथी आज हमारे साथ है, कल किसी राजनेता की स्टेज पे भाषण देता मिले, परसों किसी अन्य दल के राजनेता की स्टेज पे भाषण देता मिले, और उससे अगले दिन कोई राजनेता के हमारी स्टेज पे भाषण देने की कहे, तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और निर्मल यादव जी, हम पहले दिन से इसीलिए गैर राजनीतिक रह के बैठे थे, क्योंकि हमारी नजरों में सभी राजनीतिक दलों का एक सा चरित्र है। चाहे उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे उसमें हरियाणा में भाजपा सरकार हो, केंद्र की भाजपा सरकार हो, या किसी और अन्य दल की सरकार हो, हमारे लिए सभी राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है। इसलिए हम गैर राजनीतिक रह के अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए हम आंदोलन नहीं लड़ते। ना ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है अपनी किसान कौम के हक और अधिकारों को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से पूरा करवा सकते हैं, उस पे काम करना हमारा उद्देश्य है। और निर्मल यादव जी, हमने पूरे देश के किसानों के लिए उनकी 23 की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पे हो, इस बात की मांग को लेके आज हम आंदोलनरत है। निर्मल यादव जी, आज सबको पता है, और अभी हाल ही में एक डेटा भी जिससे पता चलता है कि हर दिन 4000 किसान खेती छोड़ रहे हैं, और किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो भारत की जो संसद है, निर्मल यादव जी, उसमें जो खेती के विषयों पे स्थायी समिति बनी है, जिसमें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सर्वसम्मति से एमएसपी के गारंटी कानून की मांग तो की ही थी, लेकिन उन्होंने वहां एक डेटा भी साझा किया था कि जो ग्रामीण अंचल के किसान और मजदूर परिवार है, उन पे किस तरीके से बड़ी स्पीड से कर्ज बढ़ता जा रहा है, और वो कर्ज बड़ा चिंता का विषय है। तो निर्मल यादव जी, सोचने की बात ये है कि जो लोग खेती, मजदूरी, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर नहीं लड़ेंगे, तो हालात तो सीधे तौर पे वैसे ही बर्बाद होने की कगार पे भारत का खेती सेक्टर है ही। आज निर्मल यादव जी, आप अपने बच्चों को, मान लीजिए, या सईम भाई हैं, रिजवान जी हैं, आप अपने बच्चों से पूछ के देख लेना। आस-पास आप अपने सर्वे करवा लेना। हमारे आस-पास मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि आपके पास तो 5 एकड़, 10 एकड़ तक के खेत है, 15 एकड़ तक के किसानों से पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों को खेती की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? तो सभी का एक ही बात कहना होता है कि भाई, खेती अब घाटे का सौदा हो चुकी है, खेती में अब कुछ नहीं बचा। नौकरी करेगा तो अच्छा रहेगा, नौकरी करेगा तो उन्नति होगी। तो इस बात को लेके भी निर्मल यादव जी, बड़ी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 1960 के दशक में हम विदेशों से अनाज मंगवाने पे निर्भर रहते थे और विदेशों की तरफ नजरें उठा के देखना पड़ता था बड़ी शर्मिंदगी से, तो कहीं वो दौर दोबारा ना जाए, इस बात को लेके भी हम चिंतित हैं। जी निर्मल जी। जी।